हमारे पास बहुत बड़ी परंपराएं हैं और बहुत से अनुभव हैं। आप लेकिन उन अनुभवों को नहीं देख करके चमत्कारों को देखते हैं। कोई भी परिवार, मैं चाहे अपने गांव, मेरे गांव के कई लोग बैठे हैं, रूपराम जी बैठे हैं, देवेंद्र जी बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पंचशील का पालन किया था और शिक्षा अर्जित की। एक ने 6-7 विषय में एमए कर रखा है, 250-300 एमएलए छोटे से गांव हुआ है जो एलएलबी किए हुए हैं। इतने सारे एलएलबी वाले एक ही गांव में। वजह क्या है? इन लोगों के परिवार में पंचशील का पालन हुआ। जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने, जिस समूह ने, सामाजिक समूह ने पंचशील को अपना लिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत मेहनत के बाद ये आपको दी, उसी परिवार का उतना ही विकास हुआ है जितना उसने पंचशील अपनाया, जितना 3 गांव बनाया। और जहां अपनाना छोड़ दिया अगली पीढ़ी में, तो तीसरी पीढ़ी फिर वापस वहीं आ गई जहां से चले थे। आपका स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी तो शिक्षा से ही आएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खोजे हुए अभिजीत बनर्जी, उनकी वाइफ एस्टर डफलो ने खोज की, और यहां तक खोज की कि शिक्षा के क्षेत्र में और कमाई के क्षेत्र में वही लोग आगे आए जिन्होंने स्वास्थ्य की शिक्षा ली। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वही आगे आए जिनकी हेल्थ ठीक थी। ये स्वास्थ्य की शिक्षा भी आपको स्कूलों में और माँ बाप को देनी पड़ेगी बच्चों को। ये नहीं कि बच्चों को लगातार तनाव दिए जा रहे हैं। आपके परिवार के अंदर लोग देखते हैं कि ये कौन से आइकन बना रहे हैं, कौन से आइकन अपनाए गए। भगवान बुद्ध हो, बाबा साहब ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ये सब ऐसे आइकन हैं जो ऐतिहासिक आइकन हैं। और आप अगर आदर्श उन आइकॉन्स को बनाते हैं जिन आइकॉन्स ने कभी कोई डिग्री नहीं ली, जिनका इतिहास में कोई नाम नहीं है, ऐसे आइकॉन्स आपको क्या प्रेरणा देंगे? अकेले सम्राट अशोक के 2 शब्द आपका जीवन बदल सकते हैं। रोंडा बाइंस की किताब, शिव खेड़ा की किताब, ये सब किताबें पढ़ने से पहले उन लोगों ने क्या पढ़ा है? भगवान बुद्ध की एक लाइन, तुम वो हो जो तुमने अपने आप को बनाया है। सम्राट अशोक की एक लाइन, वाक संयम, समवाय और आत्म परीक्षण। इस पर कितनी किताबें लिखी जा सकती हैं, कितने शिक्षक, कितने विद्यार्थी, कितने माँ बाप और कितने सरकारी गैर सरकारी लोग इन आइकॉन से प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन आपको वो आइकॉन्स तो छोड़ने होंगे जो चमत्कार सिखाते हैं। कोई चमत्कार नहीं होने वाला, कोई अंधविश्वास नहीं होने वाला। मेरा परिचय अधिकतर लोग शायद जानते हों, लेकिन कुछ लोग ना जानते हों। विद्यार्थी जो नए हैं वो शायद नहीं जानते होंगे। नाम तो मेरा कई बार ले लिया होगा। मैं पीएचडी डीलिट हूँ, आईपीएस अधिकारी हूँ। मेरे पिता वे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड आईजी। मेरे बच्चे आईएएस की सेवा में हैं। लेकिन ये किसी चमत्कार से नहीं हुआ। मैंने गले में कोई माला नहीं लटकाई, हाथों में कोई अंगूठियां नहीं पहनी, माथे पे कभी कोई तिलक नहीं लगवाया। एक भी दिन का उपवास में रख ही नहीं सकता, ना रखा, ना किसी नदी में स्नान किया, ना दिन दिखवाए, ना हाथों की रेखाएं दिखवाई, कहीं चढ़ावा नहीं चढ़ाया। ये सारी उपलब्धियां जो परिवार की है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर को, सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध को आइकन माना। ये सारी उपलब्धियां उन्हीं की। और अगर आज हम पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, अपने भाई भतीजों का ध्यान रखते हैं, अपने गांव वालों का ध्यान रखते हैं, तो वो इसी ताकत के ऊपर रखते हैं कि हमें कुछ चमत्कारों पर विश्वास नहीं है।
आप लोगों ने थोड़े से 3 महीने के अंदर रूपराम जी अध्यक्ष है बहुजन के क्रांति स्तंभ के बैठे हुए हैं यहाँ। 3 महीने में अधिकतर तो बुलंदशहर का दिल्ली का ही योगदान है। आपके अंदर बहुत ताकत है पे बैक टू सोसाइटी की। कौशल तो उसके ट्रस्ट के मेंबर भी हैं। आप लोगों ने इतनी बड़ी पर्यटन स्थल पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, डॉक्टर कंचन लता भी बैठी हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने बुलंदशहर का नाम किया। ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है। जो न्यायिक चरित्र इस देश के अंदर डेवलप नहीं हुआ, किसी भी कौम के अंदर, क्योंकि हर आदमी इस चक्कर में लगा रहता है, अगर कहीं कुछ उपलब्धि मिल गई तो वो अपनी जाति तक सीमित रखे। जाति ने नेशन की परिभाषा को खत्म कर रखा है। राष्ट्रवाद का उदय होने ही नहीं दिया, उद्भव उसका होने ही नहीं दिया। कास्ट की नाक कटती है, ऑनर के लिए हो जाती है। अपने बच्चों को आदमी मारने को तैयार रहता है। इंटरकास्ट मैरिज की सजा 55 साल के व्यक्ति ने अपनी बेटी की हत्या की। उसकी बेटी की 2 साल की बेटी थी, उसको मारा, उसकी हत्या की, उसके साथ रेप किया, 2 साल की बच्ची थी। ये जाति का घमंड, ये शिक्षा का अभाव नहीं, सही शिक्षा का अभाव है। और उससे बड़ी चीज है वो वाली शिक्षा को अंडू करें, उस शिक्षा को भूलें जो शिक्षा आपने चमत्कारों के ऊपर, वर्ण व्यवस्था के ऊपर आधारित होकर के जाति को मजबूत करने के लिए जो शिक्षा ग्रहण की, उस शिक्षा को आपको भूलना पड़ेगा। हमारे गांव-गांव के शिक्षक, हमारे विद्यार्थी, सबका यही सोचना है कि वो इस समाज को मैरिज सेंट्रिक सोसाइटी बनाए रखें, विवाह केंद्रित समाज। सबसे बड़ी अड़चन है बाल विवाह। 1927 में किताब लिखी थी कैथरीन मेयो ने, मदर इंडिया, जो 50 साल तक बैन रही। और जब उस किताब ने यहाँ के देश की महिलाओं का जो बाल विवाह करती थी महिलाएं, बाल विधवाओं का हाल लिखा के लाखों महिलाएं मर जाती हैं, उस शिक्षा के बहुत बड़े अभिलेख के साथ किया कि उसको बैन ही कर दिया, जो सर्वे के ऊपर थी। 10-15 साल पहले उसका बैन खुला है मदर इंडिया, उसको बंद कर दिया, उसको पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वो महिलाओं को अधिकार देगी। शिक्षा ली तो हमने इसीलिए थी कि हम अपनी महिलाओं को न्याय देंगे, जातिवाद खत्म करेंगे, लेकिन हमने महिलाओं को न्याय नहीं दिया। आज भी जो महिलाओं का इंडेक्स है वो 100 से नीचे है। जो फ्रीडम इंडेक्स है वो बहुत नीचे है। आखिर वो ठीक कैसे होगा? ठीक तभी होगा कि वो समाज जो डिवाइड एंड रूल के ऊपर आधारित है, उसको हम ऑर्गेनाइज एंड सर्व के ऊपर आधारित रखें। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो के ऊपर आधारित एक समाज बने, समतामूलक समाज बने। और वो समाज शिक्षक, विद्यार्थी और माँ बाप मिलकर के बता सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर सबसे बड़ा परिवार। आज बहुत बड़े शिक्षक और बहुत बड़े निबंधों की किताबों में लिखा रहता है, लंबा हो गया भाई, क्या छोटा करे, छोटा करे, चलो अभी करता हूं, लेकिन 2-4 मिनट तो है नहीं, चलो छोटे। देखिए, जो ऑर्गेनाइज एंड सर्व की सोसाइटी बनानी है उसका जिम्मा आप ही के ऊपर। चमत्कार और अंधविश्वास के ऊपर आधारित समाज का निर्माण नहीं करना। पूरी दुनिया के अंदर आज पीस एजुकेशन यूनिवर्सिटीज के अंदर स्पेशल चेयर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। पीस एजुकेशन, वो पीस एजुकेशन का मतलब वही है कि हम दुनिया के अंदर रहना सीखें, दूसरे देशों के साथ, दूसरे समुदायों के साथ, औरों के विचारों के साथ, औरों की असहमति के साथ। और उसकी आवश्यकता परिवार में भी है, उसकी आवश्यकता समाज में भी है और पूरी दुनिया के अंदर भी है। अगर असहमति को नहीं सुनेंगे तो डेमोक्रेसी किस काम की? अगर हम अपने बच्चों की बात नहीं सुनेंगे
विद्यार्थी अगर अपने मन में बातें रखेगा, बेटा बेटी अपने मन में बातें रखेंगे, तो कैसे विकास होगा? समाज स्वस्थ नहीं हो पाएगा। हमको इन बच्चों को सवाल पूछना सिखाना। सवाल पूछो, पैर छूना नहीं सिखाना। पैर छूने वालों में कोई क्रांति नहीं की दुनिया में, न छुआने वालों ने की है। छुआने वाले शासक बन जाएंगे। आपको पैर छूना नहीं सिखाना। शिक्षकों से मेरा अनुरोध है, इन्हें आसमान छूना सिखाओ। सवाल पूछा सिखाओ। आज जो आपका अधिकार है, सामाजिक न्याय का, आरक्षण का अधिकार, उसको बचाने का जिम्मा सब पढ़े लिखे लोगों के ऊपर आधारित, पूरा आधारित है। और इस जातिवाद को उपजातिवाद के रूप में भी मत लो। उपजातिवाद भी जातिवाद है। बहुत से लोग, उपजातिवाद की स्थिति क्या है? 1108 जातियां तो अकेले शेड्यूल्ड कास्ट में है, और अगर अकेले चमार जाति को देखा जाए तो 112 जातियां उसमें भी। और कहीं जो क्रीमी लेयर की बात होगी तो हर परिवार दो हिस्सा में और बढ़ जाएगा। इतनी जातियां और बन जाएंगी। एसटी में 744 जातियां हैं। जो देश तो इसी का है, जातियों का देश है। हम भले ही गौरवान्वित उठाने लगे कि नहीं साहब ये गांधी जी का देश है, उसका देश नहीं, गांधी का देश है। ये सती प्रथा का देश, जातिवाद का देश, जौहर का देश, महिला उत्पीड़न का देश, छुआछूत का देश। अरे इसको ठीक करने की जिम्मेदारी है ना शिक्षकों की, माँ बाप की और विद्यार्थियों की भी। सबकी, हम सब की जिम्मेदारी है, ताकि हमारे समाज, हमारे देश के ऊपर जो कलंक है वो मिटे। नायक पूजा से काम नहीं चलना, शिक्षक की पूजा से काम नहीं चलना, पैर छुआने से काम नहीं चलना। हम बहुत दुखी रहे सदियों से। अपने आप पैर धो के पी लेंगे, अपने आप रो भी लेंगे। हमारी समस्याओं पर रो मत। जो हमारा सम्मान का, गरिमा का, हिस्सा का, आरक्षण का जो अधिकार है, वो अधिकार बचाने के लिए नई पीढ़ी आगे चल के आगे आए। आज विद्यार्थियों को सिखाने हैं कि स्किल्स। डॉक्टर लौरा जौना बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट रही हैं। उनका कहना है इन विद्यार्थियों को मी स्किल्स सिखाइए। अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करें, अपने समय को, अपने संसाधनों को, अपनी ऊर्जा को कैसे ऑर्गेनाइज करें। अगली स्किल है वी स्किल्स, कैसे टीम के अंदर काम करें। हाउ स्किल्स, कैसे करना है। व्हाई स्किल्स, क्यों। हर चीज में सवाल पूछे क्यों है। ये नहीं कि साहब ये एक मूर्ति है, हजारों साल पुरानी है, उसको मान लिया गया। क्यों, कोई चीज कहां से आई, कैसे जन्म हुआ, क्या इसका उपयोग है, ये सवाल आने चाहिए। लास्ट में व्हाट इफ स्किल्स, अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। जापान 1 हफ्ते के अंदर सुनामी की रिकवरी कर लेता है। ये इसलिए कि उनके पास व्हाट इफ स्किल्स है। वो जातिवाद में बटे नहीं है, इकट्ठा होकर के जो डैमेज कंट्रोल होता है उसको कर लेते हैं। हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा और उन्होंने ठीक कर लिया अपने आप। पूरी दुनिया के अंदर साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया और काफी आगे आ गया। लास्ट में मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी भटकाव में ना आए। कई लोग सोचते हैं कि समस्या हो, अगर कोई समस्या है तो उसका हल ज्ञापन से करिए, अपने प्रतिनिधियों से मिलिए, अपने आर्टिकल लिखिए, मीटिंग करिए, सब काम करिए। लेकिन बहुत से लोग सड़क पर उतरकर पथराव करना, धरना प्रदर्शन करना, हिंसा करना, नारेबाजी, गलत नारेबाजी करना, गाली देना, सोशल मीडिया पे गलत चीजें लिखना। हमारे विद्यार्थी शिक्षा में, अपने स्कूलों में ये बताएं हमारे मास्टर्स, और विद्यार्थी भी समझे, माँ बाप भी समझाएं। उनकी शिक्षा में भटकाव आ रहा है, ऐसा कोई काम ना करें। एक भी अपराध, अगर एक भी FIR होता है तो जानते हैं कितना बड़ा नुकसान होता है। सरकारी नौकरी नहीं लगती, शस्त्र लाइसेंस नहीं मिलता यानी विद्यार्थी, पासपोर्ट वीजा नहीं बनेगा, ठेका नहीं मिलेगा। निजी क्षेत्र की नौकरियां भी कराती है वेरिफिकेशन। और तो और यहां तक कि मुकदमेबाजी हो जाए तो शादी में भी दिक्कत आती है।
तो ये सब हमें परिवारों को, विद्यार्थियों को, सबको मिलकर के उन्हें नई पीढ़ी को आगे लेके आना है। परफेक्शनिज्म से थोड़ा सा बच के रहिए। हर बात ये सोचता है कि मैं IAS IPS बना या मैं इनकम टैक्स पेयर बन गया, बिजनेसमैन बन गया, तो मेरा बेटा बेटी मेरी तरह संघर्षशीलता लेकर के आए और वो मुझसे आगे जाए। ये सपना देखना अच्छा है, लेकिन उस परफेक्शन का शिकार, उसका दबाव आपके बच्चों को कहीं बीमार ना कर दे, सुसाइड ना करा दे। मेरा बेटा एक दिन रात को 1 बजे सो नहीं रहा था। मैं उठा और उससे पूछा तुम्हें क्या है? तो पापा मेरा कल टेस्ट है और उस टेस्ट में मेरे कुछ नंबर कम ना हो जाए। मैंने तो क्या होगा, कम नंबर हो गए तो बोले नहीं मम्मी को आपको बुरा लगेगा। मैंने मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, कल भी मैं तुम्हारा पिता था, परसों भी रहूंगा। तुम्हें जो समस्या हो एक दोस्त की तरह मुझे बताओ। तुम फेल भी हो जाओगे तब भी मेरे चेहरे पे शिकन नहीं आएगी, लेकिन तुम फेल नहीं होगे क्योंकि तुमने मेहनत की है। नंबर कम हो जाए, इवन फेल भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मेहनत करना। हम आज यहाँ हैं तो किसी उत्साह, किसी जुनून, किसी आइकॉन की इंस्पिरेशन की वजह से हैं। हम हाई स्कूल में फेल हुए, इंटर में फेल हुए, लेकिन ग्राफ ऊपर की तरफ रहा, आगे बढ़ने का। पिताजी का हर 2 महीने बाद ट्रांसफर हो जाता तो पढ़ ही नहीं पाते थे। हर चीज का इलाज है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पॉजिटिव चलिए, 2 और 2 4 का रास्ता अपनाइए। अगर आपने स्ट्रेस में बच्चों को डाल दिया तो ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी कमजोरों की नहीं है। अभी एक बहुत बड़ी संस्था ने टिप्पणी की कि एक बच्चा सेंट स्टीवन में पढ़ता है और एक बच्चा गांव में पढ़ता है, वो कैसे टक्कर लेगा? मैंने उसका जवाब दिया कि उसका जवाब यूनिफॉर्म एजुकेशन में है। मुफ्त शिक्षा क्यों नहीं है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू क्यों नहीं हुई? हम कान उसका क्यों पकड़ते हैं जिसकी गलती नहीं है? हम कान उसका पकड़े, समाधान प्रस्तुत करें। बातें बहुत लंबी हो गई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आप हमारे परिवार के लोग हैं, बुलंदशहर के लोग हैं, आपकी बहुत सी अपेक्षाएं रहती है हमसे, तो निश्चित रूप से उन चीज़ों को स्पष्ट करना भी बहुत आवश्यक रहता है। और मैंने यही चाहा कि मैं अपने संबोधन में शिक्षकों को एड्रेस करूं, विद्यार्थियों को एड्रेस करूं। आज क्रिएटिविटी का, क्रिटिकल थिंकिंग का जमाना है। जब तक आप सही बातों को समाज के सामने नहीं लेकर आएंगे, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।